मोदी को फिर से आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? 101% मोदी प्रधानमंत्री बनता है। अमेरिका को हम बड़े भाई मानते थे, जी। आज मोदी को बड़े भाई मान रहे सब लोग। क्यों? कुछ वजह तो होंगे ना, तो इसी के वजह है मोदी फिर से आएगा। आज सबका विश्वास का भरोसा है मोदी जी का साथ है। 70 साल में जो नहीं किए थे 9 साल में मोदी जी किए हैं। वो लूटने वाला इंडिया जो बना है, इन लोग देश को लूटने वाला इंडिया बना है। क्योंकि मोदी का सामने इन लोग देखते हैं, इनका जो खाने का जो तरीका है वो डूब जाएगा। अरविंद का केजरीवाल फ्री का शासन कर रहे हैं। मैं भी अभी आया 7-8 आदमी से पूछा, इन लोग फ्री में देश नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री तो देखा जाए इस हिसाब से चलता रहा तो अगेंस्ट मोदी है। क्या नाम है आपका सर? नमस्ते, मैं भरत मलिक, जी। मलिक साहब कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आया हूँ मैं। जी जी। क्या लग रहा है देश में सब ठीक चल रहा है? नहीं, देश का अभी फिलहाल हालत ठीक है सब सर, ठीक चल रहा है। बहुत बढ़िया है। मोदी का शासन में बहुत बढ़िया है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब, इधर हिंसा, इधर आतंकवाद, इधर महंगाई, इधर बेरोजगारी, पता नहीं लोग क्या क्या समस्याएं बता रहे हैं मोदी सरकार। नहीं, फिर भी देखिए, आपका 9 साल में शासन में मोदी का बेहतर शासन है। जो भारत में एक नौजवान के लिए, एक महिला के लिए एक सशक्त भारत बना है। जी। आज का पिछले सरकार जो 70 साल में जो नहीं किए थे वो 9 साल 10 साल में किए हैं। आज सबका विश्वास का भरोसा है मोदी जी का साथ है। आप कह रहे हैं 9 साल में बहुत कुछ किए हैं, दूसरा कह रहे हैं 9 साल में सब कुछ बेच दिए हैं। मैं उड़ीसा पे 9 साल पहले दिल्ली आया था। आज का जो सिस्टम ने रोड कम्युनिकेशन वो अब इंडिया गेट देखो, जहाँ भी देखो एक सुविधा फैसिलिटी दिया गया है। और 70 साल में जो नहीं किए थे 9 साल में मोदी जी किए हैं। इसीलिए मोदी का साथ भारत का हर नागरिक, हर औरत, हर माँ इनका साथ है। देश की जनता फिर असली वाले इंडिया के साथ है या विपक्षी का जो बना है INDIA वाले इंडिया के साथ? वो लूटने वाला इंडिया जो बना है, इन लोग देश को लूटने वाला इंडिया बना है। इन लोग देश को 70 साल में क्या किया इन लोग जितना, लेकिन इनका सब धोखेबाज का काम किए हैं। जो सब हर किसी का साथ कुछ ना कुछ केस है। इन लोग कुछ ना कुछ जेल में जाके आ चुके हैं। इन लोग मोदी का सामने कुछ नहीं किए हैं। और देखिए, आज का नौजवानों के लिए बहुत कुछ मोदी जी ने किया है। इनका ऊपर विश्वास है, भरोसा है। बहुत कुछ भारत के एक सशक्त भारत के लिए वो बहुत कुछ किए मोदी जी। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि JDU वो RJD से लड़ रही है बिहार में। अगर बात करें पश्चिम बंगाल में 2 पार्टी अलग लड़ रही हैं, यूपी में RLD सपा अलग अलग लड़ रही है। लेकिन जैसे ही मोदी का नाम आता है तो वो पार्टी सब एक साथ मोदी के खिलाफ लड़ती है। क्योंकि मोदी का सामने इन लोग देखते हैं, इनका जो खाने का जो तरीका है वो डूब जाएगा। एक बार फिर मोदी जी आएंगे तो इनका सत्ता नहीं रहेगा। भारत में इन लोग जीरो हो जाए। आज कांग्रेस का हालत भारत में किसी कोण में कहाँ भी नहीं है। इन लोग देखिए, देश इन लोग एकता क्यों है देश को लूटने। अरे ये तो मोदी जी फिर एक बार आ जाएंगे तो देश का हालत पूरा, हमारा कुछ नहीं रहने वाला नहीं है। आज इन लोग का सिर्फ, आप किसी दूसरे को प्रधानमंत्री क्यों नहीं चाहते? युवा राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए? नहीं, राहुल गांधी तो इनका परिवार 70 साल तो किए ना। 70 साल बाद आज तो भारत का हालत कुछ नहीं किए। आज देखिए, पश्चिम बंगाल में एक जो पंचायत निर्वाचन हुए, मीडिया में 50-60 आदमी मर गए। भारत में अवस्था, इन लोग के जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है कैसे शासन कर रहे हैं। पंचायत निर्वाचन में आज देखिए, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। इसमें शांत पिछले 8 साल में कैसा था राज्य, आज का हालत कैसा है? अरविंद केजरीवाल को कहाँ देखते हैं? अरविंद केजरीवाल वो तो फ्री का शासन कर रहे हैं। मैं भी अभी आया 7-8 आदमी से पूछा, इन लोग फ्री में देश नहीं चलेगा। बिजली फ्री, पानी फ्री कहाँ आएगा? देश को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, नियुक्ति चाहिए। सर क्या नाम है आपका? शरणप्पा तलवार। क्या लगता है कि जिस हिसाब से एक तरफ महागठबंधन का इंडिया INDIA वाला और एक तरफ NDA, क्या अंतर लगता है? ये इंडिया के सामने इंडिया का क्या भी नहीं चलेगा। मोदी का हवा में ये सुनामी आया सर का है। मोदी का हवा हर रूरल में, मोदी का हर खेड़े में मोदी 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 बोलकर पब्लिक को बहुत ये हो गए। ये चुनाव में है, इंडिया का क्या भी नहीं चलेगा। उन कितना ये करे तो भी जीरो होता हो। लेकिन मोदी का हवा सुनामी कब तक चलेगी? देखो, मोदी तो देखो ये हमको ये स्वतंत्र मिलकर 75 ईयर हुए तो भी ये कांग्रेस वाले क्या भी नहीं करे डेवलपमेंट। मोदी जी आने के बाद 9 साल में और रूरल एरिया में अच्छा डेवलपमेंट कर रही है। अच्छा डेवलपमेंट किया होता तो कर्नाटक में सरकार भाजपा की बन गई होती। देखो, कर्नाटक भाजपा सरकार आने का एक अलग है। वो हमारा थोड़ी हमारा भी मिस्टेक हो गए। मोदी तरफ से क्या भी नहीं हो गए। मतदान ज़्यादा आ गए, स्थान कम आ गए। हमको मतदान का परसेंटेज ज़्यादा है कांग्रेस से हमारा। तो मोदी को फिर से आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? 101%
मोदी प्रधानमंत्री बनता, कोई भी उसको रुकते नहीं आता। 26 पार्टियां एक साथ आई हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 अभी 32 होंगे मोदी के सामने। पब्लिक है, बहुत गरीब लोग हैं, हिंदू वर्ग है, लोग है, दलित वर्ग है, सभी समुदाय मोदी के साथ है। क्या नाम है आपका? अरविंद। क्या कहेंगे मोदी के साथ इतनी जनता क्यों है? क्यों लगता है बार बार कि आपको तीसरी बार भी मोदी सरकार? उन्हें बहुत अच्छा काम किए हैं। कांग्रेस 60 साल में कितना काम किया है ना, उससे भी टिबल काम बीजेपी सरकार ने किए हैं मोदी जी। ऐसा लगता है। हाँ, गठबंधन जो बना है, जो इंडिया नाम से जो बनाया गया है, उसका मकसद कुछ समझ आता है आपको? वो कह रहे हैं हम इंडिया के लिए इंडिया बनाया है। नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मोदी 100% नेक्स्ट थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा वाणी है। अरे दिल्ली घूमने आए हैं? जी नहीं, तो कुछ काम से है। अरे काम से आए हैं। जी लेकिन कर्नाटक और दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जब दिल्ली का ध्यान में आता है तो यहाँ से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब जो रास्ता है यहीं से गुजरता है। संसद का जो रास्ता है वो यहीं से जाता है। क्या लगता है इस संसद में मोदी को तीसरी बार फिर से पहुँचाने वाले हैं? जरूर। क्यों? जरूर। क्यों? क्योंकि उनके काम सिर्फ हवा नहीं है, हवा मतलब काम, उनके काम वहाँ तक पहुँचाएंगे। हमें यकीन है, हमें जरूर यकीन है। और इंडिया आप जो बता रहे थे, इंडिया रखने से इंडिया नहीं मिलेगा। इंडिया नाम रखने से इंडिया मिले तो हर एक इंडिया रख लेते। तो इंडिया क्यों रखा गया? क्या मजबूरी थी? वो तो कह रहे हैं हमने इंडिया को बचाने के लिए इंडिया नाम रखा है। हमेशा ऐसे ही करते आ रहे, कुछ न कुछ नाम रखने से कुछ नहीं मिलेगा, नाम की वजह से कुछ नहीं मिलने क्या वाला। करना पड़ेगा? पूरा 26 पार्टी मिला के 141 है, सिर्फ बीजेपी एक ही 341। जी। तो इंडिया रखने से 141 ही बन जाता, उससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा ना। देखिए महिलाओं के लिए क्या क्या, क्यों आप महिला खुद हैं तो मोदी पर क्या भरोसा करते हैं कि भाई मणिपुर की चर्चा होती है कि भाई मणिपुर में ऐसा हो रहा है, या देश के अलग अलग हिस्सों में तरह तरह की घटनाएं आती हैं, तो मोदी पर इतना भरोसा क्यों? मणिपुर का घटना अलग है। मणिपुर का घटना के बारे में उसके बारे में हम भी शर्मिंदा, एक औरत होने के नाते मैं उसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन वो हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है, मोदी अलग है, तो मणिपुर के साथ जोड़ने से नहीं होगा। इतना भाव क्यों पैदा होता है, या फिर इतना अटैचमेंट कैसे है मोदी से? क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे, इन्हीं को आप, क्योंकि तीसरी बार की बात चल रही है और जो महागठबंधन है वो बार बार एक बात बोलता है, मोदी हटाओ देश बचाओ। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अमेरिका को हम बड़े भाई मानते थे, आज मोदी को बड़े भाई मान रहे सब लोग। क्यों? कुछ वजह तो होंगे ना। मोदी को यूं ही नहीं मान रहे ना बड़े भाई बोल के। आज पूरा वर्ल्ड में मान रहे मोदी को एक ये रेस्पेक्ट मिल रहे, एक ये इंडिया को एक नाम मिल रहे। बड़े भाई अब अमेरिका हम नहीं मान रहे अब, तो इसी के वजह है मोदी फिर से आएगा। एक जो नया प्रचार प्रसार लागू किया है जो विपक्षी दलों ने, उनका कहना है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को बनाया जाता है तो समझिए लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और अगली बार से वोटिंग सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, एक तानाशाही का राज आ जाएगा। 60 सालों से तो यही हो रहे, उन कांग्रेस वाले ऐसे ही बोलते आ रहे। 60 सालों से यही था। हाँ, तभी भी ऐसे ही बोलते थे कांग्रेस वाले। तो उसके नया तो कुछ भी नहीं है इसमें, नया कुछ भी नहीं लग रहा है। कुछ भी नया नहीं, नहीं, सिर्फ इंडिया है, नाम आया है। नाम आया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। जी, कहाँ से आना हुआ है? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं, यूपी से आए हैं। जी। तो यूपी में क्या चल रहा है? बाबा का बुलडोजर चल रहा है, कुछ विकास भी चल रहा है? अब देखा जाए तो विकास भी चल रहा है, ऐसा नहीं है बहुत जगह, और जो वो लोग गलत भी हैं उन पे भी चल रहा है बुलडोज़र। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पे कार्रवाई कम होती है, उन पे भी चल जाता है। जी। कुछ लोग मतलब शरीफ हैं वो भी पिस जाते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़े थोड़े। ठीक है, आप दोनों की सरकारों में बताइए, इससे पहले का माहौल क्या था यूपी का और अभी का क्या है? देखा जाए तो बिल्कुल कोई इतना बिगड़ा हुआ नहीं, अच्छा माहौल है। जैसे कि एक सबसे पहला उदाहरण यही है कि सबसे पहले थोड़ी दंगाई ख़त्म हो गई है, गुंडाई ख़त्म हो गई बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कम बढ़ती, बहुत ज़्यादा। और पहले की क्या सरकार में ये था कि थोड़ा महंगाई कम थी, अब थोड़ी महंगाई ज़्यादा है। जी, ये दो बातें हैं। ठीक है, 2024 का चुनाव है, जी। तो उसमें आप क्या मानते हैं कि किस मुद्दे पर वोट होना चाहिए और प्रधानमंत्री हमें कैसा चाहिए और कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो देखा जाए तो अगर इस टाइम पे जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है, अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो अगेंस्ट मोदी है, और अगर नहीं चल पाए, क्योंकि अभी देखा जाए इस टाइम तो काफ़ी माहौल ख़राब है, काफ़ी देखा जाए हरियाणा है, गुड़गांव है, आपका सभी जगह है। जी, तो काफ़ी चल रहा है, कहीं पर किसी के समुदाय की गलती है, कहीं पे किसी समुदाय की गलती है। तो अगर उस चीज़ों को बेटर करा जाए
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से अगेंस्ट वही पीएम हो जाए। और अगर नहीं करा जाए और ऐसे ही हो जाए तो शांतिपूर्वक के नहीं है तो फिर राहुल जी ठीक जी। तो आपको विकल्प के तौर में क्या अरविंद केजरीवाल नहीं नजर आते हैं अभी? अरविंद केजरीवाल अभी जी थोड़ा लिटिल बिट पीछे हैं जी, क्योंकि अभी उनका दिल्ली में ही काफ़ी थोड़ा सा पीछे हैं। दिल्ली में इतना विकास है लेकिन अभी पूरा हिंदुस्तान समझना थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। हाँ, अभी थोड़ा ज़रूरत है। अभी तो जो लड़ाई है वो राहुल जी की और मोदी जी की है। कहीं लगता है कि राहुल गांधी बाजी मार पाएंगे? देखिए, मेरे कहने से तो अगर हो जाती तो बिल्कुल मार जाती। लगता है कहीं लगता है कि स्टैंड कर पा रहे, क्योंकि 26 पार्टियां एक साथ हैं, उधर एक अकेला मोदी। देखिए, देखा जाए तो 26 पार्टियां और एक तरफ हों, लेकिन जिताएगी तो जनता ही ना, चाहे 26 हो या एक हो। लेकिन हाँ, फ़र्क इतना होता है ज़रूर है कि राहुल जी ने कहीं कहीं पे सरकार बनी है, कर्नाटक में सरकार बनी है और भी जगहों पे सरकार बनी है। लेकिन बात यह है कि मोदी जी ने जिस हिसाब से काम करा है उनका भी सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो जिसने भी बेटर अभी आने वाले 1 साल में काम करा तो हो सकता है उन्हीं की सरकार बनेगी। आप क्या करते हैं? मैं तो बिजनेसमैन हूँ जी, वी आर ट्रेडर्स। ठीक है। लखनऊ से रहने वाले हैं ना? जी, अभी जरा ये बताइए, कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई हैं। 2 भाई। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का भी यही काम है। क्या नाम क्या है पिताजी का? मोहम्मद रेहान मोहम्मद रिहान। जी। बेसिकली जब भी बात आती है तो अल्पसंख्यक समुदाय की जब नाम आता है तो जी। कई बार विदेशी मीडिया में या फिर जो विरोधी गुट है वो कई बार सवाल खड़े करता है कि इस सरकार में मुस्लिम असुरक्षित है। ऐसा कहीं लगता है आपको? आप सुरक्षित हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं हिंदुस्तान के? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। और जिस तरह से देखा जाए यहाँ पे आज़ादी हुई है, जब आज़ादी हुई है तो सबको हक था जो चाहे जिधर चला जाए। लेकिन जिसने चुना कि मेरा वतन मेरा देश, तो वो तो चुन लिया गया। अब उसमें किसी को अगर ख़तरा महसूस होता तो उसी टाइम नहीं चला जाता। और बात रही अब की, तो अभी भी जो लोग भरोसा करते हैं कि हिंदुस्तान का सिर्फ हिंदुस्तान ही है, ना उसमें कोई मुस्लिम है ना कोई हिंदू है। हिंदुस्तान में अगर कोई बात आती है तो दिल से सबको बुरा लगता है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो। और बात रही अनसुरक्षित की, तो ऐसा कोई महसूस नहीं है। लेकिन हाँ, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे लगता है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। कि क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये है कि जो लोग अच्छे लोग हैं, हमें नहीं लगता वो कुछ कह कर ये कहलवाएं कि तुम ये बोलो, या हमारी तरफ से कोई ये कहे कि तुम ये बोलो तो हमारे नहीं अच्छा होगा। हमें नहीं लगता कि तुम अल्लाह अकबर कहोगे तो हमें खुशी मिलेगी, या हम जय श्री राम कहेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी। जो अच्छे लोग होंगे वो दिल से मानते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे राम जी के बारे में पता है, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने जो करा, उन्होंने अच्छाई है, तभी तो वो इतने बड़े हैं। तो अच्छे लोगों का तो काम ही नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ हो। और अच्छाई जो होती है वो शांति से होती है। पढ़ाई क्या किया आपने? मैंने पढ़ाई तो 3rd तक करी है। कितना? 3rd। तीसरी? क्योंकि बिजनेस पापा ने शुरू से मुझे स्टार्टिंग से लगा दिया था, जिस काबिल से आज मैं अपनी कमाई से अपना आईफोन यूज़र होता हूँ। मेरे मोहल्ले में मुझसे बड़ा कोई लड़का नहीं है जो इस टाइम पे इस वक्त पे आईफोन चलाता है। ये मेरे लिए प्राउड वाली बात है। बिजनेस सबसे बड़ा है, कारोबार है तो पढ़ाई भी है। हाँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बट जो भी पढ़ाई होती है, पढ़ाई जो होती है वो खास करके कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, पैसे के लिए होती है। लेकिन बिज़नेस जो होता है वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है, वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बिजनेस आप कितने समय से करते हैं? करीबन 7 साल से। 7 साल से। हाँ। अच्छा, अभी जो कुछ लोग कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से बेरोजगार हमको कर दिया है, कहीं उनका रोल अदा लगता है कि क्योंकि छोटे छोटे जो व्यापार या अपना उद्योग करते हैं तो उसमें वर्तमान सरकार का कितना रोल मानते हैं? बेरोज़गारी का तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे हर चीज़ की महंगाई बढ़ती है। अगर देखा जाए तो 1990 में 5 रुपये की कीमत बहुत थी, आज 2023 चल रहा है तो 500 की कीमत है। अब 2050 चलेगा तो 500 की कीमत नहीं बचेगी। जैसा टाइम बढ़ेगा वो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज़ जब डिजिटल हो रही है, हर चीज़ जब बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी। और रही बात बेरोज़गारी की, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बेरोज़गारी कोई बड़ी है। वो सब अपने ऊपर डिपेंड है। जो भी बंदा है वो बेसिकली अपने ऊपर अगर इंडिविजुअल कुछ करेगा, कुछ करने की उसके अंदर हिम्मत होगी, तो बेरोज़गारी कहीं नहीं है। रोज़गारी सब जगह है, बस हिम्मत दिल में होनी चाहिए और नीयत अच्छी होनी चाहिए और जज्बा अच्छा होना जो चाहिए। लोग सरकार को दोष देते हैं बेरोजगारी के लिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि रोज़गारी तो चारों तरफ है। हाथ हिलाओ, सुबह उठो, मेहनत करो, मिलेगी रोज़गारी। क्योंकि सुबह हर कोई उठता है तो मेहनत करेगा तो उसे मिलेगी जी। ऐसा कुछ नहीं है कि बेरोज़गारी हो, हर जगह रोज़गारी है। ठीक है। केवल एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, ऐसी कौन सी वजह मानते हैं कि जिनकी घटनाओं की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम होती है? जैसे कि मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कोई कम्युनिटी ऐसी हरकत करती है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, के कोई बदनामी का तौर करे। क्योंकि जो ज़बरदस्ती करता है वो बदनाम है। शांति से जो चीज़ करती है वो अच्छी है।
क्योंकि हमारे लिए तो सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ी काम ये है कि सबसे पहले हिंदुस्तान है, चाहे वो मुस्लिम में हो चाहे कहीं हो, हिंदुस्तान है तो हमारा है। हिंदुस्तान में मुस्लिम से ज़्यादा जो प्यार है ना, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी ना 2011 में, तो सबसे आगे आगे रोता हुआ मैं गया था और मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। तो मतलब ही तो पता था हमें हिंदुस्तान का क्या है, कि मेरा देश जीता है। जब धोनी का नाम आता है तो हमको खुशी होती है, जब शाहरुख खान का नाम आता है तो हमें खुशी होती है, क्योंकि वो प्राउड फील कराया उन्होंने। हमें कुछ नहीं है,